हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेडर ऑफिशियल। तो अभी हम देखेंगे कि आज मार्केट कैसी रही, निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया सबसे पहले। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना कल का जो हमारा प्लान होगा। तो अभी हम देखते हैं आज मार्केट कैसी रही। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं हम 1 आवर में। तो ये जो कल का क्या कहते हैं रेजिस्टेंस बना हुआ था, वही आज इसने टच किया और वहीं से क्या कहते हैं फिर नीचे आ गई। और अगर हम देखेंगे तो एक खुली गैप डाउन थी, गैप डाउन के बाद ये नीचे आई और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चली कहाँ से है। तो ये देखिए गैप डाउन हुई, ये नीचे आई और ये वाला एरिया, ये जो एरिया 15 मिनट में, ये वाला, एक मिनट, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया से जो इसने पूरा यहाँ से रिवर्सल दिखाया प्रीवियस डे के हाई था, ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल था। और ये शायद हमने डिस्कस किया था, नहीं नहीं ये वाला एरिया नहीं किया था, इसके नीचे वाला डिस्कस किया था हमने। नीचे वाले एरिया का वेट कर रहे थे पर कोई नहीं, ऊपर वाले से चल गई, ऊपर वाले से, और काफ़ी अच्छा चली है। ऑलमोस्ट इसने 100-150 पॉइंट की मूव दी, यहाँ से अप मूव दी। और फिर वही वाले एरिया से यहाँ पे, जो ये जब यहाँ पे टॉप में था तो मैंने ये भी डाल मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो 17-3 से दिखाएगा, पर यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ और यहीं से हमें डाउन साइड दिख गया। तो अभी हम अब यहीं से आया और बैंक निफ्टी में देखते हैं हम कहाँ से मूव आई। तो बैंक निफ्टी में भी हम जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट, ये इधर आते हैं अब। बैंक निफ्टी में 15 मिनट में हमने ये वाला एरिया डिस्कस किया था, हमने कहा था यहाँ आएगा तो हम यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं, पर यहाँ आया नहीं है। यहाँ आने से पहले ये इसके ऊपर से ही चल गया और ये 15 मिनट में नहीं, ये हमें 30 मिनट में दिखेगा कि यहीं पे एरिया था एक। हम थोड़ा डीप का वेट कर रहे थे, पर ये जो ये वाला एरिया, ये देखेंगे आप, ये 30 मिनट का एरिया यहीं से सीधे चल गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी एरिया में आ गया था, अपने निफ्टी ने इसको सपोर्ट किया और ये यहीं से ऊपर हो गया। और जब ये यहाँ ऊपर गया था, ये वाला एरिया देखेंगे आप, ये वाला, ये वाला, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो जो ये वाला एरिया, यहीं से इसमें डाउन साइड है और मैंने लिखा था ग्रुप में कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड है, अगर वो अप मूव जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा, वरना डाउन मूव हम देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हुआ, यहाँ से काफ़ी अच्छा डाउन मूव आया। और हम देखेंगे कि हमारे ये वाला एरिया क्यों नहीं चला, क्योंकि ये एरिया प्राइस काफ़ी ऊपर जाने के बाद नीचे आई, ये वाले एरिया में। जैसे कि हमने कहा था अगर यहीं से नीचे आती तो हम इसमें ट्रेड करते, पर ये प्राइस ने जो ये इतना यहाँ से ऐसा अप मूव दिया, फिर उसके बाद ये नीचे आना, तो ये काफ़ी ऊपर से नीचे आई है, तो इसमें ये वाला एरिया काम करने के चांसेस बहुत कम थे। तो वैसा ही हुआ, ये वाला एरिया नहीं चला। और हमने अभी भी हमारा ये वाला एरिया बचा हुआ है, ये और ये वाला एरिया, जो हमने कहा था कंबाइन करके हम प्ले करेंगे। और 1 आवर में भी जाता हूँ तो 1 आवर में भी दिखाता हूँ मैं, ये वाला एरिया। तो इसी के अराउंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल हम देख सकते हैं कि क्या पता हल्का सा नीचे आए फिर सिर ऊपर चले जाए। तो ऐसी मूव देख सकते हैं हम इसमें। निफ्टी डिस्कस करते हैं अब हम। तो निफ्टी देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम में से इतनी अच्छी कैंडल बनाई नहीं है। और आप टाइटल सोच के डर रहे होंगे कि, टाइटल देख के डर रहे होंगे कि क्या इतना बड़ा फॉल आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ फॉल और इतना बड़ा कुछ नहीं आने वाला निफ्टी में। डेली में आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर टाइप का कह सकते हैं, पर है नहीं। तो उतनी अच्छी कैंडल बनी नहीं है। बाकी 2 आवर में जाके देखते हैं। 2 आवर में भी देखेंगे हम तो ऐसा कुछ अच्छा लग नहीं रहा है अभी 2 आवर में। 1 आवर में जाके देखेंगे तो 1 आवर में ये वाला एरिया, एक ये, और ये वाला तो बेस्ट है, नीचे वाला। ये दो हो गए। अभी थोड़ा और अब 15 मिनट में जाके देखेंगे हम, रिफाइन करेंगे एरिया। तो एक तो मैंने आपको आज ही कहा था कि ये वाला एरिया, जो मैंने कहा था कि 1708 से रिवर्सल देख सकते हैं, वो था ये वाला एरिया। ये वाला एरिया, इसी में इसने क्लोजिंग दी है, तो मे बी पॉसिबल, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, पर पॉसिबल है कि कल गैप गैप अप हो जाए ओपनिंग। हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसने अच्छे खासे एरिया में क्लोजिंग दी है हमें। तो ये पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी ये है। और हम देखते हैं अगर नहीं हुआ या गैप डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें हम अपनी एक एंट्री कहाँ कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बेस्ट एरिया यही है, ये वाला, ठीक है, जो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेनी होगी पहले कि क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर हमें रिवर्सल दिखेगा स्मॉल टाइम फ्रेम में 5 मिनट में या 3 मिनट में, तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, वरना ऐसे एकदम से नहीं करेंगे। क्योंकि निफ्टी में प्रेशर दिख रहा है अभी हमें,
रिवर्सल इसने वही रेजिस्टेंस एरिया से रिवर्सल लिया है, तो हम वो ये देख के लेना पड़ेगा हमें। और हम 5 मिनट में जाते हैं, तो 5 मिनट में भी यही, ये बॉटम वाला एरिया, तो ये एरिया काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप अपना अलर्ट लगा लीजिएगा, यहाँ पे अगर मिलेगा तो यहाँ पे पक्का बाय करना है निफ्टी को। ऐसा कुछ भी निफ्टी में सेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सेलिंग कह दें हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है निफ्टी में। अभी भी निफ्टी बाय ऑन डिप चल रहा है। ये एरिया काफ़ी अच्छे हैं, एक एरिया ये भी है बीच में, तो छोटे मोटे रिवर्सल तो यही दे देंगे, ऐसे डरने की बात नहीं है कुछ भी। अब हम बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, और अब नहीं, निफ्टी में अपसाइड भी देख लेते हैं। तो अपसाइड का वही यही रेजिस्टेंस है, 17,200 वाला रेजिस्टेंस एरिया अभी भी है इसमें। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक 17,300 हमें नहीं दिखेगा निफ्टी। ये टूटते ही हमें 17,300 एकदम से दिख जाएगा, फास्ट मूव दिखेगी हमें। वो हम बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी डेली में कुछ अच्छी कैंडल तो नहीं बनाई है खैर, वैसे देखे तो। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं हम एंट्री कहाँ प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा वो होगा इसमें व्यू। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो हम, ये बैंक निफ्टी ने जो अपने ये वाले टाइम फ्रेम का ये 2 आवर में भी है यहाँ पे, ये जो इसके अराउंड क्लोजिंग दी है, और 1 आवर में भी है ये। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है ये बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे खुल के ऐसे एकदम ऊपर अप जा सकता है, तो ये है। और एक ये नीचे वाला तो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इसमें इसमें भी कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है बैंक निफ्टी में। 15 मिनट में जाके देखते हैं, ये 15 मिनट में भी सेम एरिया है ये वाला। तो ऐसा तो कुछ भी अभी डरने की बात लग नहीं रही है मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में, कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं डाउन मूव आ जाए या बहुत ही ज़्यादा हो जाए। 400-500 पॉइंट तो नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए, कुछ भी नहीं है, ये तो डेली का ही है। तो ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है। और अब हम वो देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट तो यही हो गया जो आज का हाई है इसका, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका पहला। और ये ब्रीच होगा तो फिर वही जो हमने डिस्कस किया था 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये वाला ये वाला एरिया, फिर इसका इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा जो है 40,300 के अराउंड, 40,300, 40,350। तो 40,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, 40,300, 350 के डोर्स ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। और यही है। और मैं मेन रीज़न बताऊँ आज निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे गया, वो था फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से। जो निफ्टी फाइनेंस था उसके जैसे डाउन आया। और आप देखेंगे तो क्योंकि ये हाईली वेटेज है फाइनेंशियल सेक्टर, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में इसका सेक्टर टॉप वन वन में है, सेकंड में आईटी आता है, फर्स्ट में ये आता है। तो स्मॉल टाइम में जाके दिखाता हूँ आपको 1 आवर में, ये वाला एरिया, ये देखो तो आप, यहीं पे इसने एंट्री दी और सीधे वहीं से ये डाउन आया। और मैंने इसलिए कहा था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और निफ्टी भी कर रहा है, क्योंकि ये दोनों में आता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर ये बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ता, बैंक निफ्टी भी बढ़ता। और यहीं से देखेंगे अभी, यहीं से नीचे आया पूरा। इसमें भी हमारे पास एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को कंबाइन करके प्ले करेंगे, और एक ये नीचे वाला एरिया। तो ऐसे डरने की तो कुछ बात ही नहीं है अभी मार्केट में। अब हम बाकी कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो अप्रैल सीरीज के लिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अप्रैल सीरीज में बूम बाम होने वाले हैं इन स्टॉकों में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्रेट। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मेरी रेडार में, मैं तो इसमें मार्च में सोच रहा था कि हमें काफ़ी अच्छी अप मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको वीकली में जाके। वीकली का ये जो एरिया है, ये जहाँ से इसने पूरा ही रिवर्सल दिया था, तो स्टॉक अब ये प्राइस वापस वही एरिया में आई है और वही एरिया में ट्रेड करने में लगी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा, और ये देखिए यहाँ से अप जाने की ट्राई करने में लगी है और नीचे नहीं आई है। और डेली में देखेंगे तो डेली में इसने बहुत कंसोलिडेट कर लिया, ये रेंज इसकी बहुत ही कंसोलिडेट हो गई है। अब ये कैंडल दिखाएगा ना तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल दिखाएगा एक ही उसमें, एक ही डे में ये 2-3-4% अप हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें, दीपक नाइट्रेट में। तो आप इसको अपनी रिडार में रखना, अप्रैल सीरीज में बहुत बढ़िया स्टॉक है अप्रैल सीरीज के लिए। पहला टारगेट है 1880, दूसरा टारगेट है 1900। तो ये है इसके दीपक नाइट्रेट का टारगेट, आप इसको अपनी रिडार में रखिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अप्रैल सीरीज में इसमें बहुत तगड़ा होने वाला है कुछ। बाकी दूसरा है एक बाटा इंडिया।
बाटा इंडिया भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसको बताता हूँ अप्रैल सीरीज के लिए ऐसा क्यों। आप देखेंगे ना ये वाला एरिया, कहाँ गया ब्रश, ये जो ये एरिया है बाटा इंडिया में रिवर्सल का एरिया, बाटा ने इसी में एंट्री दी और अभी इसी में है। और इसने जो अप मूव दिया आप देख सकते हैं, नया ऑल टाइम हाई दिया इसने, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। वीक में जाते हैं, वीक में भी देखिए, वीक में जो कैंडल बनाने में लगा है ना ये बाटा, ये 2 वीक से जो इसने ये डोजी बनाई है, और इस वीक भी डोजी, मेरे ख्याल से इसमें कल का दिन है तो हैमर बना देगा ये पूरा, एक ग्रीन हैमर में कन्वर्ट हो सकता है बाटा कल के कल। तो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा है, वीकली में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर, और डेली में देखेंगे आप ये, तो डेली में इसने ऑलमोस्ट पूरा कंसोलिडेशन, इसका कंसोलिडेशन हो गया जितना होना था। ये जिसका एक कंसोलिडेशन वाला एरिया है, ये जो होना था इसका हो गया, जितना इसको फ्यूल लेना था इसने ले लिया मेरे अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ से सीधे ये भी बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा है, और रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा तो ये सीधे, याद रखना। पहला टारगेट इसमें भी हम 1475 लेके चलेंगे, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1500, 1475, फिर ये 1500। तो ये ध्यान में रखना है, 1475, 1500, फिर 1550 ऐसे करके। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा आपको ये बाटा। तो आप इसको अपनी रिटायर में रखना। अप्रैल सीरीज में मैं दीपक नाइट्रेट, बाटा, इन दोनों में मैं बहुत बुलिश हूँ। अब हम एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं इंटरडे के लिए, वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, एशियन पेंट देखेंगे तो हमें चैनल में चलने में लगा है, और चैनल के साथ साथ ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। आप देखेंगे ये 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 अब मैं यहाँ से सीधे ऐसे ये ब्रेकआउट देख रहा हूँ, इसमें ये सीधे ऊपर जाएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसमें बुलिश क्यों, आप देखेंगे कि ये जो इसका ये वाला एरिया था, ये यहीं से रिएक्ट हुआ फिर ऊपर गया, अभी यही वाले एरिया में आ रखा है, और फिर यहीं से इसने आ जाए ये हैमर बना दिया फिर से। और ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको अपनी इंट्राडे के लिए रिटर्न कर सकते हैं, ये अब जाएगा, मेरे को पूरा कंफर्म है इसमें। तो आप इसको अपनी रिडार में रखिए, इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है एशियन पेंट। मैंने पहले भी इसकी ट्रेड दी थी आप लोगों को, और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी। अब फिर से आप अपनी रिडार में रखिएगा एशियन पेंट। एशियन पेंट और एक दो स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। वो है डीएलएफ, पहले की वीडियोस में। तो डीएलएफ आप देखेंगे अभी भी वही ट्रेंड लाइन के पास ही अपना सपोर्ट लेने में लगा है, और आज ने कैंडल भी ग्रीन बनाई थी, पर आखिरी में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो ये रेड में कन्वर्ट हो गई, पर फिर भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन होल्ड कर रखी है। तो जैसे ही निफ्टी और इसका सेक्टर जो रियलिटी सेक्टर है वो भी थोड़ा सपोर्ट में नहीं था, जैसे ही वो सपोर्ट में आएगा तो ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लग जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। जितने स्टॉक मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं अभी तक, उन सबको अपने रडार में रखिएगा, वो एक ही दिन में उनमें कुछ बड़ा होने वाला है। और एक टाइटन है, टाइटन भी देखा आज तो इसने कैंडल भी ग्रीन बना दी है, काफ़ी अच्छी। तो ये भी अप मूव का इंडिकेशन कर रहा है, तो इसको भी आप अपने रडार में रखिएगा, भी भूलिएगा मत। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अब कल देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करती है। उसके बाद तो वीकेंड है, फिर वीकेंड में तो और अच्छी रिसर्च करेंगे, फिर उसका डिस्कस करेंगे आगे का अपना प्लान। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and don't forget to like, share, subscribe and comment, and bye.